निवृत्ति करते हैं। इस प्रकार घाटमजी मीना का वृत्तांत चल रहा है। जयपुर के पास घोड़ी नाम के गांव में रहते थे। इनके बाप दादुपुर के चोरी चकारी करते आए थे। घाटम ऐसा मानते थे कि जिस प्रकार हिंसक पशुओं का आहार हिंसा करना है, इसी प्रकार हमारा वंशानुगत अधिकार, हमारा वंशानुगत कर्तव्य चोरी चाकी करके अपनी जीविका चलाना है। अपनी जीविका चलाने के लिए कोई कैसा प्रबंध रखते हैं, तो जब उत्तराधिकार पर मुझे व्यवसाय प्राप्त हुआ है उसी में मुझे लगे रहना चाहिए। घाटमजी मियाँ जाति की दृष्टि से एक नीच जाति के परिवार से थी। अब जन्म जाति तो जैसी है प्रकृति से प्रदत्त है, पर घाटम स्वभाव की सरल थी, भले ही नासमझी कर रही थी पर सरल थी। ऐसा मानना कि चोरी चकारी करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी पुष्टनी वस्तु मिली है, ये भगवान की दी हुई है। नासमझी कहो या अनपढ़पना जो भी हो, वो ऐसे ही मानती थी। भगवान भाव ग्रहण, तो भाव ग्रहण करने वाली भगवान भली भांति समझते थे कि इसके मन में यही बैठा हुआ है कि ये अपने अधिकार का स्वच्छंद उपयोग कर रहा है। घाटम के लगता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार सुंदर थे। एक बार लूटपाट करने के उद्देश्य से जंगल में घूम रहे थे। एक हारी संत, एक निर्धन साधु बाबा, एक महात्मा मिल गए। ये संत थे, अच्छे स्तर के संत थे, शिक्षित थे, भिक्षा पर निवास करते थे। कभी झूले में कोई रोटी का टुकड़ा मिल गया तो गुजारा कर दिया, नहीं तो भगवान की इच्छा आकाशी वृत्ति में रहती थी। इन संत से घाटम की भेंट हुई। उनके पास गया सोचकर कि साधु संतों के पास में माल मस्ता होता है तो मुक्त लूंगा, पर अभी अभ्यास से कहा, सरल स्वभाव का था। जिनको साधु माने उनका आदर भी करता था। देखा कि इस साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, सोचा ये असली साधु है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आदर के लिए उस साधु को प्रणाम किया। वे संत साधु सब खड़े हो गए। भैया कौन हो तुम, जंगल में क्यों घूम रहे हो? बोला जी कौन, क्या चोर हूँ, चोरी चकारी करता, भर देता, किसी का माल चुराने या लूटपाट करने के उद्देश्य से यहाँ घूम रहा हूँ। आज देर हो गई, पता नहीं क्यों परमात्मा की कृपा आज नहीं मिली। आज बहुत देर हो गई, प्रभु की कृपा प्राप्त न हुई। देखो मेरा दुर्भाग्य, लूटपाट का कोई अवसर न मिला। आपको देखकर सोचा था आपको लूटूंगा, साधु संतों में कई बार कुछ होता है, पर आप तो खुद ही वो बुक्षित के पास, आप तो भूखे पैसे नजर आते हो, आपसे क्या मिलेगा। तो साधु बाबा आप तो भगवान को पहुंचे हुए हैं, आप मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा थोड़ा सा काम बन जाए, कहीं चोरी चकारी का मेरा काम पूरा हो जाए, नहीं तो मेरी रोटी कैसे चलेगी। साधु फकीर ने कहा, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छी बात नहीं करी, लगता है कि तुम दिल के बड़े नेक इंसान हो, लेकिन तुमने काम अच्छा नहीं किया, बात अच्छी नहीं करी। देखो ये ये चोरी चकारी क्या कहती है, बहुत खराब लोग हैं। इनसे तो आदमी का ना इस दुनिया में यश होता है
और न संदूक तो भगवान का संदूक है। या तो है इंसान का जन्म मिला है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये चोरी डकैती करने के लिए नहीं है, ये तो भगवान के सजन स्मरण करने के लिए है। तो तुम ऐसा करो, अब ये काम छोड़ दो। जब तुम मेरा आदर करते हो, तुमने मुझे प्रणाम भी किया, तो मेरा कहना मानकर ये खराब काम करना बंद कर दो। बोला महाराज चोरी डकैती करनी बंद कर दो तो खाऊंगा क्या, परिवार को क्या खिलाऊंगा? अपना सबका व्यवसाय है, जिसका जो व्यवसाय है, धन उपार्जन का जिसका जो उपाय है तो कर रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खास कोशिश पाप हो गया। हमारे वेदों में इस प्रकार की एक उक्ति आती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये नाइट इज राइट, जिसकी लाश उसकी भैंस। चाकू कहने लगा जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती, इसमें उसको पाप ही लगता, उसका काम ही छोटी मछली खाना है। इसी प्रकार महाराज मेरा काम यह जल्दी जायदाद अगर आपस में मिला चला आ रहा है, कब से बात डाले पुरखे करके रहे, अगर उनकी दी हुई चीज को उनके उत्तराधिकार को छोड़ कैसे दूंगा, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। बोले भैया देख, किसी की चीज से उसको महरूम करना, किसी के पैसे से, किसी के चीजों से उसको वंचित करना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे तू है ना, तू चोर है, अब तू तो लोगों की चोरी करता है, तो तेरे से बड़ा चोर हो, वो तेरी चोरी का माल उठा के ले जाए तो तेरी तो मेहनत बेकार हो गई ना। तो उस आदमी ने, उस बड़े चोर ने अच्छा काम नहीं करा। इसी प्रकार से तू जो चोरी चकारी करता है, ये भी अच्छा काम नहीं है। मैं कहता हूँ तो छोड़ दीजिए। बोला बाल बच्चों का अपना पेट कैसे पालूंगा, बोले मेहनत मजदूरी कर दे। बोला साधु जी आप तो उठे हुए हो, मेरी बात को सुनो और समझो। जो परमात्मा करता है वही होता है। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। परमात्मा की मर्जी के बिना मेरे पुरखे दादे चोरी चकारी कैसे करते, मैं भी कैसे करता। ये तो भगवान का दिया गया एक कृपा है। ये मेरा जन्म रात प्रभाव है। भगवान चाहे तो छूट सकता है, और नहीं छूटा तो मतलब भगवान नहीं चाहते कि मैं छूट। साधु बाबा मैं आपका आदर करता हूँ, आप जो कहोगे करने को तैयार, पर चोरी डकैती नहीं हो सकता। हाँ, आपके कहने से भगवान मेरा स्वभाव बदल दे तो अलग बात, मेरे मन में ना आए, मेरी रोटी खाने का और इंतजाम हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ूंगा, और आप जो कहोगे सो करूंगा। साधु बाबा बोले ठीक है, तुम्हारी मन में इच्छा है, भगवान चाहे तो तुम्हारा स्वभाव बदल सकते हैं। देखो भगवान बहुत अच्छे होते हैं, सबके मन की बात को जानते हैं, वो तुम्हारा स्वभाव बदल देंगे। तुम कहते हो चोरी डकैती के अलावा जो मैं कहूँगा सो तुम कर सकते हो। जो मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, राम जी साधु बाबा जी आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। चोरी डकैती छोड़ने की बात ना करना, बाकी जो मिल जाए जो आप कहोगे आपका हुक्म से माथे। बुरा पहली बात, जहाँ कहीं मौका लगे झूठ कभी मत बोलना, हरदम सच बोलना, चाहे जान में बीत जाए लेकिन तू भैया सच बोलिए। दूसरी बात, अपने से पहले जो भगवान के भक्त हैं, साधु संत महात्मा है, उनकी सेवा कर। अगर तुझे चोरी करके 4 पैसे कमा भी लिए तो 1 पैसा साधु संतों की सेवा में लगा दी, पहले उनको रोटी खिला, पहले उनसे भिक्षा कर, उनको भोजन करा, तो कम से कम तेरा पाप कम होता जाएगा। तीसरी बात, जो भी तुमने चोरी की, पैसे किए, खाना किया, पहले तू भगवान का भोग लगा दे, भगवान को अर्पण कर दे,
फिर कुछ खाइए, उससे पहले नहीं। बस चौथी बात, किसी न किसी मंदिर में रोज जाकर तुमने जहाँ भी मंदिर रखने पड़े भगवान को दंडवत करना है, भगवान को प्रणाम करना है। ये 4 बातें भगवान भी अपनी बदली। सदा सच बोलना, साधु संत की सेवा करना, जो खाओ पहले भगवान का भोग लगाना, और चौथी बार भगवान के मंदिर में जाकर कहीं जाने की दर्शन करना। घाटम जी मीरा ने 4 बातें मानी। जो चोरी करके लाता, लूट करके लाता, भगवान को अर्पण करता। कोई साधु संत दिख जाता तो उसको थोड़ा भोग देता, बचा प्रसाद स्वयं पाता। और जिसने एक बार मंदिर में पास था गाँव में, उसमें जाकर भगवान को प्रणाम भी करता था। जानकर या अनजाने में साधु सेवा का कैसे नियम दे दिया था। जो साधु संत आएंगे उनको पहले भोग लगाऊंगा, पहले उनको अर्पण करूंगा। एक बार की बात है 5 साधु इधर से गुजर रही थी। उन्होंने देखा घाटम जी को, उनको लगा कि ये कुछ श्रद्धापूर्वकता है, क्योंकि साधु संत को देख के ही प्रणाम करता था, नमस्ते राम राम करता था। उसको कहने लगे, भैया देख, हम बहुत दूर जा रहे हैं, आगे बहुत दूर जाना है, तीरथ कर रहे हैं। अगर तेरे पास हमारी भिक्षा का प्रबंध हो तो 7 मूर्ति है, 5 मूर्ति है, हमें तो भोजन करा दे। एक ने सोचा, घाटम जी ने बोला, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपका इंतजाम करूंगा। साधु बाबा ने कहा था, साधु संत से व्यवहार भूखा प्यासा न चला जाए, अपने आप भूखा रही जो उसको कम से रखी बात मान जाए। पत्नी से कहा, बोली घर में तो हम घर वालों के लिए भी आज प्रबंध नहीं है, साधु जी को कहाँ से खिलाएंगे। अब वो डाकू चोर उसकी पत्नी पास पड़ोस के लोगों के पास गए तो भैया हमारे पास रोटी पानी का अपना प्रबंध नहीं है, और 5-7 मूर्तियां फिर साधु आ गए, अगर तुम कुछ इमदाद कर दो, कुछ मदद कर दो तो हम उनको खाना खिलाते हैं। सुनना कहा उनको। अब ये जानते थे लोग चोरी करता है आदमी, किसी को इतवार ना हुआ, ये भी चोरी करने में तरीका है। ये कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेहमान आ गए हैं, सबने मना कर दिया। अब सोचा कि जब भगवान ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। साधु बाबा ने कहा था कि मेरी 4 बातें मान। मैंने कहा तब मानूंगा तो चोरी चकारी छोड़ने की बात ना करो। अब मैं सीधा राजा का बुरा चुरा लगता, राजा का बुरा चुराऊंगा, बेचूंगा, उससे काम चलाऊंगा, अपना भी शासन होकर। साधु सेवा तो हो गई, पर चिंता लगी कि अगर किसी ने इसकी चोरी पकड़ ली तो ये दंड आएगा राजा से, इसका क्या इलाज करूं। देखते बारिश हुई, इसके पांव के निशान जहां जहां पड़े थे मिट गए। इसने सोचा कि देखो भगवान ने साधु बाबा की बात मान ली, हम मुझे पकड़ने का रास्ता किसी के पास नहीं है, तो मैं अब राजा की घुड़साल में जाकर उसका घोड़ा चुरा कर आगे का काम करता हूँ। ये भगवान ने मुझे चोरी करने का मौका दिया, भला मैं उसको क्यों छूऊं। साधु बाबा से मिला, बोला आपने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी, मैंने चोरी करी, साधु के लिए पांव के निशान थी, जल था पकड़ा जाऊंगा, बारिश हुई मिल गई। साधु बाबा मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा ने तुम्हारी बात को मानने के लिए, तुम्हारी बात को मनवाने के लिए ये बारिश कर दी। अब आज से मैं तुम्हारा चेला हुआ, तुम मेरे गुरु हुए।
चोरी चकारी नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो कहोगे वही करूंगा। साधु ने कहा ठीक है, हम तो रमती राह में कभी जैसे गुजरती हैं, आती जाती हैं, पास में एक आश्रम में वहां भी रहते हैं, तो कभी तुझे मिलते रहेंगे, तो मिलता रहेगी। चोर की और साधु बाबा की दोस्ती हुई, अक्सर मिलना जुलना हो गया। साधु बाबा का एक छोटा सा आश्रम था जहाँ पर उनका डेरा लगा हुआ था। एक बार वहां पर कोई ठाकुर जी का उत्सव मना रहा था। घाटम को खबर आई कि साधु को मैंने गुरु बनाया, साधु के यहाँ ठाकुर जी का प्रोग्राम हो रहा है, मुझे भी योगदान देना चाहिए। घोड़ा बेचा और जो पैसे मिले गुरु जी की उत्सव में लगा दिए। जब घोड़ा बेचने की घोड़ा उठाने की नौबत आई तभी घटना घट गई। ये चोर राजा के महल में घुसने वाला था, तो एक दरबार ने एक पहरेदार ने पकड़ा, कौन है? बोला चोर हूँ। ये कहकर अंदर चला गया। पहरेदार ने ये समझा राजा का कोई अधिकारी है, इसने ताना मारकर मुझे कहा कि पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे चोर समझ लिया। राज्य में पड़ गया और जाने दिया। वापिस आया तो घोड़ा लेकर आया। पहरेदार ने कहा ये घोड़ा कहाँ ले जा रहे हैं? वो समझा सरकारी राजा के अंदर गया, घोड़ा ले आया तो कोई है राजा का अपना। सलाम झुकाई, हुजूर ये कहाँ ले जा रहे हैं? पहले घर ले जा रहे हैं, बोलना। सोचा तो अब मेरा भगवान ने काम बना दिया, साधु बाबा की बात मान ली गई। समय आने पर राजा ने घोड़ा मंगवाया, तो घोड़ा गायब था। अब चोरी का खोजने का सारी में बात चली। घाटम जी घोड़े को लेकर जब कोई दूर गया था, मंदिर में एक जगह भगवान के दर्शन करने रुक गया था। वहां घोड़ा बाहर बांधा, दर्शन करने गया। जो पहरेदार सरकारी आदमी निकले थे उन्होंने पहचान लिया राजा का घोड़ा, लेकिन राजा के घोड़े के रंग में इसके रंग में फर्क था। राजा का घोड़ा सफेद था, ये काले रंग का घोड़ा था। शक भी हुआ और कुछ विश्वास भी हुआ। जब वो बाहर निकला तो अधिकारियों ने कहा कि ये घोड़ा तुम कहाँ से लाए? बोला राजा क्या चोरी करके लाए? जब वो सच बोल रहा था ना, साधु ने कहा था सच बोलना। बोला तुम हो कौन? बोला घाटम। क्या करते हो? चोरी। बोले राजा का घोड़ा चुराया, ये तुमने राजा का अपराध करा। लेकिन राजा का घोड़ा, राजे के घोड़े का रंग और इसका रंग अलग अलग क्यों है? बोला ये तो परमात्मा से पूछ, मुझे नहीं पता। मुझे साधु बाबा ने सच सच बोलिए, सच सच बता दिया है। अब तू जान कर तेरा परमात्मा जाने। खुद सवार हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखते लगे। उन्हें बात पर विश्वास हो रहा था, कुछ समझ में आ रहा था। बोले राजा के पास चलो, राजा करेगा। चोर को भी पकड़ लिया, घोड़े को भी पकड़ लिया, राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूरी बात सुनी और घोड़े का बदला हुआ रंग देखा। घोड़े पर, घोड़े की नेक पर, घोड़े की गर्दन पर एक पैच बालों का एक ऐसा निशान था जो राजा का स्थान था। बोला ये घोड़ा तो मेरे वाला है। लेकिन रंग कैसे बदला? जो घोड़ा हुजूर जो भगवान को हाजिर नाजिर जान के चोरी करता है, भगवान उसकी मदद करता है। महाराज अगर आप राज्य में चोरी कर दो, भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। राजा भक्ति भाव वाला था, समझ गया कि ये आदमी चोर तो है, जिसे सीधा बोला, उसको समझाना चाहा, वो नहीं समझा। राजा ने कहा
कि इस आदमी ने सच बोला है कि भगवान को ही मानता है, इसको रिहा कर दो, घोड़ा भी इसको दे दो, कोई बात नहीं, जाने दो। चोर को घोड़ा भी ले लिया और राजा ने अपने मन में आदर के साथ उसको यहाँ से विदा कर दिया। घाटम की चोर था, लेकिन उसने कहा था भगवान मेरा स्वभाव बदलता तो उनकी मर्जी नहीं बदल सकता। मेरी इच्छा थी, भगवान की इच्छा पूरी करती है, सरल हृदय था, भोले भाव का था। अब उसके स्वभाव परिवर्तन का समय आ गया। इस चोर ने न तो राजा के दंड से डरा और न सच बोलने का दरवाजा तोड़ा, सच बोला था। एक संत के साथ यह वायदा पूरा किया। भगवान देखें तो कोई व्यक्ति सच बोलता है, भले ही अपराध करे पर कबूल करता है। जो व्यक्ति अपराध करके कबूल करता है उसको आधी माफी मिल जाती है। और इसमें साधु संत का सम्मान किया, इस चीज से जोखिम उठाकर झूठ बोला है। भगवान अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होते जैसा अपने संत भक्तों की सेवा से होते हैं। कदाचित इसलिए घाटम जी यहाँ पर मानो भगवान की कृपा हो गई, उसका मन बदलने लगा। पहले तो मेरे पांव के निशान भगवान ने बारिश करके मिटा दिए, अब पकड़ा गया तो राजा ने मुझे क्षमा कर दिया, आदर से बुराई कर भेज दिया। सारू बाबा ठीक कहता है, भगवान को यह ताकत और भगवान भी इसका हक है। कथाकार कहते हैं कि वो अनपढ़ जादू था, उसे अकल नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने अनजाने में वो भगवान की गीता के वाक्य पर चल रहा था। अतिचेत दुराचारो भजते मानंदय भाग साधुरी कोई व्यक्ति बुरे से बुरा काम करता हो लेकिन आगे से बुरा काम न करने का निर्णय कर ले, भगवान के भजन मिल जाए तो उसको साधु समझना, उसकी पिछली बुराइयों की दूसरों की चर्चा मत करना, नहीं तो तुम्हें जोश लगेगा। और जो व्यक्ति अब तक की बुराई भलाई को छोड़कर पूरा सच्चे अर्थ में भगवान में लग जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निरक्षति कांते प्रतिजामी ही नवेक्षति। श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, इस प्रकार के सरल हृदय का व्यक्ति धीरे धीरे उसकी आत्मा धर्म प्रधान होती, उसका मन बदल जाता है, उसके मन में धार्मिकता आ जाती है, भगवान के प्रति भरोसा आ जाता है। और जहाँ भगवान के प्रति भरोसा आया, शुक्रम भवति धर्मात्मा शशत शांति निरक्षति, मन को शांति प्राप्त हो गई, भगवान का भक्ति भाव प्राप्त हो गया। इस चोर के साथ यही घटना घट रही थी, उसको नहीं पता था पर हो रही थी। इस चोर ने राजा के दंड के भय से ना तो भगवान के दर्शन करने छोड़े, न साधु सेवा छोड़ी, न गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, सारी भक्तों वाले काम कर दिए जो शिष्य को करने चाहिए। अब तो उसका इन 2-3 घटनाओं से मन बदल गया। गुरु जी के प्रति भक्ति भाव कोमल आया, उनसे कहने लगा कि साधु बाबा, आपने भगवान से मेरी क्या सिफारिश कर दी? मेरा मन कहता है कि मैं चोरी चकारी करनी बंद कर दूं, बस मैं आपकी सेवा में लग जाऊं। और देखते सचमुच ऐसा हो गया। उसने चोरी चकारी करनी बंद कर दी, मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाने लगा, अपने गुरु जी की सेवा करने लगा, आने जाने वाले साधु महात्माओं की सेवा करने लगा। गांव में ये बात फैल गई। जयपुर के पास की गांव की घटना है, वहाँ गांव में ये बात फैल गई कि चोर डाकू था,
कैसा इसका भाग्य उदय हुआ, कैसी संत कृपा हुई, क्या भगवान ने चमत्कार किया कि कहाँ तो चोर और कहाँ भगवान की भक्ति भाव में लग गया। एक जगह लिखा हुआ है तुलसीदास जी के रामायण में, कहते हैं कि वैसे तो पारस और संत, पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस में सोने में फर्क, पारस में और संत में एक फर्क है। पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। लेकिन संत तो किसी पर कृपा करे तो संत अपने जैसा संत बना देते हैं, अपने जैसा स्वभाव दे देते हैं। इस चोर के साथ यही हुआ। अब तो इसको चोर कहना भी अच्छा नहीं होगा। साधु रीव समंत्र तो इसको साधु मानना पड़ेगा। पूरे गांव ने इसको साधु मान लिया। जयपुर के पास आगे के आसपास के 12 गांव के इसके साथ ही चोरी डकैती करने वालों पर इसका प्रभाव पड़ा। उन्होंने चोरी डकैती करना बंद कर दी। अब अजीब बात हो गई कि ये जीवन भर का चोर चोरों का शिरमौर बन गया। वो चोर थे, उन्होंने चोरी बंद कर दी। अब ये सत्संगियों का सरदार बन गया, संत बन गया। वो इसको श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इसने हमारी बुरी आदत छुड़वाई, इसने हमारा परलूक सुधारा, ये तो हमारा गुरु बन गया। एक कवि कहते हैं, पहले तो मैं यूं खाता, अब तो लाकर चावा जी। एक स्थान पर कहते हैं, देखो पहले सोचा करता था कब किसी घाट में जाकर लूटूं, और अब सोचता कब साधु जन आए तो उनकी सेवा करूं। पहले राजा के सिपाही इनके पीछे पीछे फिरा करते थे, रसोई हुई रहना को। अब श्रद्धा के साथ इसको नमस्ते राम राम करने लगे, प्रणाम करने लगे। फिर धीरे धीरे इसका भक्ति भाव व्यापक हुआ तो कई श्रद्धालुओं के चरण स्पर्श करने आरम्भ कर दिए। इसकी चरणों की रंग नाभि में लगाते भक्तवास है। जब राजा ने इतना परिवर्तन देखा, राजा भक्ति भाव वाला था, उससे कहा मेरे सच्चे संस्कार तो मीरा जी के हैं, जो कि किसी उच्च स्तर पर पहुंच गए। चोरी चकारी छोड़ना, स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन काम है। स्वभाव वो गुण वर्ता थे, स्वभाव उससे तो नाचता है। चोर ने तो स्वभाव छोड़ दिया, भगवान का भक्त हो गया, संत से हो गया। राजा के मन में आदर का भाव उत्पन्न हुआ और उसने आसपास के 12 गांव की बहुत सी जमीन को दी। 12 गांव में खेती करने की जमीनें दी। अब घाटम जी मीना छोड़ तो नहीं रहा था। अब ये नीच जाति का व्यक्ति नहीं रहा था, अब से साधु संत के रूप में विख्यात हो गया था। जनता का, राजा का इसके चरित्र पर विश्वास हो गया था। राजा ने प्रसन्न होकर उनको जमीन दी, विश्वास हो गया। और बाद में उसने एक रियासत के बड़े खजाने का रक्षक इन्हें बता दिया, रक्षक बना दिया। खजाने का रक्षक चोर था, खजानों पर हाथ लगाया करता था, अब उन खजानों का इंचार्ज बन गया, प्रभारी बन गया। लेखक कहती हैं कि बाद में जयपुर राज्य के स्वतंत्र भारत में विलय के समय तक उसके रक्षक में ही होती आई। रियासत का कोषागार इस तरह का बनाया गया था जिसमें कोई आदमी चला भी जाए तो वह खजाने तक बिना नक्शे के नहीं पहुंच सकता था। नक्शा खजाने के रक्षक मीरा के पास ही रहता था। इस पर इसका विश्वास हो गया राजा को, जनता को। कोषाध्यक्ष ये बना दिया गया। राज का जितना रेवेन्यू का पैसा था वो सबके सब इसके प्रभाव में दे दिया गया। घाटम जी के समय से
मीणों की दो शाखाएं बन गई, एक जमींदार मीणों की जो चोरी डकैती अब भी नहीं करती, दूसरी 12 गांव के बाहर वाली मीणों की जो अभी भी चोरी डकैती करती हैं। 12 गांव के मीणा जाति के लोग आज भी सुरक्षित और सम्मानित हैं, किसी भी जाति के लोगों से आज भी पीछे नहीं है। एक व्यक्ति स्वयं सुधर गया, बदल गया, साधु बन गया, तो उसका ऐसा प्रभाव कि उसकी जाति राज्य के बाकी लोगों के सम्मान हो गया। भगवान ने लोक परलोक दोनों सफल कर दिए। ये कथा यहाँ पर दी गई है, बहुत रोचक है। जब इसका अंत समय आया तो ये साधु के गुरु जी के कहने को नाम का जप कर रहा था। अंतमति तो गति, अंत समय में जब इसने देखा मैं जा रहा हूँ, भगवान को पुकारा, उनकी साक्षात झलक इसे दिखाई दी और इसने देखा कि मैं भगवान के चरणों में लीन हो रहा हूँ। सबके देखते देखते एक ज्योति उबर उठी, मानवी भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके उन्हीं के सदा के लिए सेवक बन गया। श्री कृष्ण गोविंद